कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय पे लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस वीडियो में आपको संपूर्ण उत्तर सहित हम पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहने वाले, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में रहेगा आपका पेपर। ठीक है, और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका विज्ञान विषय का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो पहला आता पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो आपका था ठोस, बात आपका द्रव और साथ आपका गैस और दाता जल। तो इसका आंसर आपका द्रव हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता सोडा जल विलयन में विलय होता है। तो आपका था CO2, बात आपका HO और साथ आपके अल्कोहल दाता O2। तो यहाँ पर सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो इसका आंसर आपका CO2 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो आपका था चैडविक, बात आपका गोल्डस्टीन और साथ आपका जे थॉमसन और दाता जॉन डाल्टन। तो यहाँ पर किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर आपका जॉन डाल्टन हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो आपका था रॉबर्ट हुक ने, बात रॉबर्ट ब्राउन ने और साथ आपके लिनियस ने और दाता लेमार्क ने। तो यहाँ पर कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका आ हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर पाँचवा आता है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। तो आपका था वेग, बात आपका त्वरण और साथ आपका चाल और दाता विस्थापन। तो यहाँ पर वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, तो इसका राइट आंसर आपका विस्थापन हो जाएगा। फिर आपका आता है यहाँ पर 6वां बल का ऐसा ही मात्रक है। तो आपका था न्यूटन, बात आपका वाट और साथ आपका शक्ति और दाता किलोग्राम। तो यहाँ बल का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। पहले का आपका B करेक्ट आंसर रहेगा और दूसरे का आपका A करेक्ट आंसर रहने वाला है और तीसरे का आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, तीसरे का आपका यहाँ पर A और B ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो जो तीसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर इसका D ऑप्शन आता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर D रहने वाला है। ठीक है, और जो चौथा आपका यहाँ पर दिया गया है, तो चौथे का आपका A करेक्ट आंसर रहेगा और पाँचवें का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका D हो जाएगा और 6वें का आपका करेक्ट आंसर A हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानीय पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहला था बर्फ़ का गलनांक डोडो होता है। तो बर्फ़ का गलनांक आपका कितना होता है स्टूडेंट, बर्फ़ का गलनांक आपका 273 केल्विन होता है। ठीक है, 273 केल्विन। फिर आपका यहाँ पर आता है एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ डोडो पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दिया गया सोडियम कार्बोनेट का सूत्र आपका Na2CO3 होता है। ठीक है, Na2CO3 है और सोडियम ठीक है अमोनियम सल्फेट का सूत्र आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए NH4 का होल ट्वाइज SO4। ठीक है, ये आपका अमोनियम सल्फेट सूत्र होता है। फिर आपका था परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर दिया गया है डॉट ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जाइलम। ठीक है, जाइलम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं। फिर आपका 6वां आता ध्वनि संचरण के लिए डोनर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ अवयव में आपके यहाँ पर दिए सही जोड़ी। तो पहली आपके यहाँ पर आती है, तो पहली हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, बल का मात्रक। तो बल का मात्रक आपको यहाँ पर न्यूटन से मैच कर देना है। दूसरी आती है संवेग, तो इसको आपको MB से मैच करना है। और तीसरी आती है भार का ऐसे ही मात्रक, तो इसको आपको किलोग्राम से मैच करना है। और जो आपकी आती है हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, तो इसको आपको गुरुत्वाकर्षण बल से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती है गुरुत्वीय बल का मान, तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर अधिक से मैच कर देना है। ठीक है, आपकी 5वीं रहने वाली है। और जो आपकी 6वीं थी शक्ति का ऐसे ही मात्रक, तो शक्ति का ऐसे ही मात्रक आपका वाट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, आप प्रश्न आता 4 सत्ता का चयन करके लिखी जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे।
तो पहला आता निलंबन के कारण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता है प्रवासी उपस्थिति मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती हैं, तो दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर तीसरा आपका आता है प्रतीक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता है संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुपाती होती है, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपका पाँचवा आता वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध को जड़त्व कहते हैं, तो आपका यह भी यहाँ पर सत्य रहेगा। और फिर जो आपका छठवां आता क्रिया में प्रतिक्रिया बल समान दिशा में कार्य करते हैं, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं जल का क्वथनांक क्या होता है, तो यहाँ पर जल का क्वथनांक होता है 273 केल्विन। फिर आपका आता है 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, तो यहाँ पर 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के आपके 6.022 × 10⁻23 परमाणु। फिर आपका यहाँ पर आता है कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर केंद्रक हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है, तो यहाँ पर जाइलम ऊतक। ठीक है, यहाँ पर जाइलम ऊतक पौधों में जल व खनिज लवणों का संबंध करता है। फिर आपका आता है हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है, तो हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। ठीक है, 0.1 सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो जो आपके यहाँ पर ये कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कार्य करने की दर को यहाँ पर शक्ति कहते हैं। ठीक है, शक्ति आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्ट वो हमने कंप्लीट करा दिया। प्रश्न 6 आता है गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो ये आपका यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, आप इसका भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न उसमें ऊर्जा को कम करने एवं शारीरिक के ताप को स्थिर रखने के लिए गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपका 6वें का अथवा दिया वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 7वें क्वेश्चन का आंसर जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक बाध्य अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण हैं। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण हैं। इस तरह से आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 7वें का अथवा आता है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, जैसे अमोनियम NH4 पॉजिटिव और सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आदि। ठीक है, ये आपका 7वें का अथवा का आंसर। और जो आपका यहाँ पर दिए धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए, तो हम यहाँ पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका धातु और अधातु में आपके अंतर दिए हैं, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका 8वें का अथवा। तो आप यहाँ पर अणु व परमाणु में अंतर लिखिए, तो हम यहाँ पर अणु व परमाणु में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अणु और परमाणु में अंतर दिया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अणु किसी तत्व यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व का यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको अणु परमाणु में अंतर याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया सोडियम कार्बन सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, तो हम यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2 4 रहेगा। और सोडियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 11 रहेगी और इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2 8 1 हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कैथोड किरणों की 2 विशेषताएँ लिखिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी कैथोड किरणों की 2 विशेषताएँ ये सीधी रेखा में चलती हैं, ऋणात्मक रूप से आवेशित होती हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया के आपको 2 कार्य लिखने हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आपके 2 कार्य हो जाए कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करना और कोशिका की चयापचय गतिविधि को विनियमित करना। ठीक है, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
फिर आप यहाँ पर देख लीजिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है कोशिका सभी जीवों को मूल इकाई होती है। इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। कोशिकाओं की आकृति और आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होते हैं। कोशिकांगों के कारण ही कोई कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, आपका 10वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता रक्त के 2 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर रक्त के 2 कार्य दिए हैं। रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों को ले जाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर कोशिकाओं से फेफड़ों में बांध शोषण के लिए ले जाता है। ठीक है, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इस तरह से आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 11वीं का अथवा देख लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आपको 2 कमियाँ लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की आपकी कमियाँ दी गई हैं, तो दोनों कमियाँ को आपको याद कर लेना है। फिर आपका 12वां आता है जाइलम और फिलोएम में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाइलम और फिलोएम में 2 अंतर देख लेते हैं। ये आपके 3 अंतर यहाँ पर दिए गए, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेने। ठीक है, आपके जाइलम और फिलोएम में अंतर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर इसका अथवा दिया है पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में क्या अंतर है, कोई आपको 2 लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में अंतर दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर दिया गया है 13वां, ठीक है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो आप यहाँ पर दिल्ली किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे में समय। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा याद करना है। आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 13वें का अथवा दिया गया एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी एक समान की परिभाषा दी है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। और जो आपकी इसकी दूसरी परिभाषा रहेगी, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो इससे असमान गति कहते हैं। ठीक है, आपका 13वें का अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर 14वें का अथवा दिया गया संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, 2 वस्तुओं के संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये आपका 14वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो ये रहा आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और जो 15वें का अथवा दिया गया, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। तो हम यहाँ 15वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर 16वां आता गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के व्युत्पत्ति होता है। यह आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर 16वें का अथवा आता है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है या किन कारकों पर निर्भर करती है। तो हम यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पर 16वें का अथवा का आंसर, प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है या उसके आयाम पर निर्भर करती है। इस तरह पूरा याद कर लेना है आपको पूरा आंसर। ये आपको 16वें का अथवा का आंसर दिया गया है। फिर जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, फिर जो आपका 17वें का अथवा दिया गया, अनाज दाल फल तथा सब्जियाँ से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर दिए, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है या ऊर्जा प्रदान करता है। दाल प्रोटीन प्रदान करते हैं जिससे पेशियाँ बनाती हैं। फल व सब्जियाँ विटामिन तथा खनिज प्रदान करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, लाइजोसोम को आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं। तो हम यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 18वें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिया गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 18वें का अथवा आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषता, पहली विशेषता, दूसरी और तीसरी। ठीक है, ये आपका 18वें का अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आपको 19वां आता है हृदय पेशी के 3 लक्षण बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हृदय पेशी अनिच्छिक पेशियों से बनती है, इन्हें हृदय पेशी कहते हैं। यह बेलाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती है और यह जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती है। ठीक है, आपको 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर 20वां आता सोनार की कार्यविधि तथा उपयोग वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए,
जो आपका इसका आंसर रहेगा 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो गया है। 19वें का अथवा का आंसर आप यहाँ पर लिख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 19वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य उदाहरण सहित लिखना है। तो इसका आंसर हो गया है सुनार की कार्यविधि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, आपकी सुनार की यहाँ पर कार्यविधि दी गई है, ठीक है, और साथ ही सुनार के उपयोग भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपका जो इसका अथवा आता है, अनुरण किया है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो आप इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, आपका 20वें के अथवा का आंसर। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए, 21वां क्वेश्चन आता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको 4 अंतर लिखने हैं, ठीक है। और फिर आपका इसका अथवा आता है कोश के विभाजन क्या कितने प्रकार होता है समझाइए। तो चलिए हम इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देख लीजिए। पादप कोशिका में कोशिका वृत्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है। इसमें हरितलवक पाया जाता है, इसमें हरितलवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया कोश का विभाजन क्या है कितने प्रकार होता है समझाइए। तो हम इसका भी आंसर देख लेते हैं, 21वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो ये आपका 21वें का अथवा का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 22वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जो आपका 22वें क्वेश्चन यहाँ पर दिया पादप कोशिका जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो हम यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर दिए गए, ठीक है, 6 अंतर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपको कोई 4 अंतर याद करने हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए आपका यहाँ पर, ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में नामांकित चित्र बनाना, ठीक है, अंतर नहीं लिखना है। तो चित्र आप खुद सीख लीजिएगा और न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें यहाँ पर न्यूरॉन का जो चित्र है वो देख लेते हैं। तो ये आपका न्यूरॉन की संरचना यानी न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र। और फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।